हरियाणा में दमदार वापसी के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में है। उनका मानना है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटें वह जीत लेंगी। हरियाणा चुनाव के बाद भाजपा का यूपी के उपचुनाव में कितना इम्पैक्ट रहेगा, इस बात को जानने के लिए हॉर्नबिल टीवी ने प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। बातचीत में शेखर श्रीवास्तव ने 10 सीट में से भाजपा द्वारा 4 सीट ही जीतने की बात भी कही है। यह बातें उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से क्यों कही, ये सब आइए हम सुनते हैं। जनादेश आ चुका है और इससे पहले कहा जा रहा था हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जब काउंटिंग हुई, जब मतगणना हुआ, रिजल्ट आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की दमदार वापसी हुई है तीसरी बार। और जिस तरह से वहां पर हरियाणा में चुनाव हुए, भाजपा की वापसी हुई और यूपी में जो आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन था, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथी थे, 2024 का चुनाव साथ में लड़ा था। लेकिन जिस तरह जो वहाँ हरियाणा का रिजल्ट आया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए बाई इलेक्शन के लिए। उससे माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ ना कुछ चल रहा है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं शेखर श्रीवास्तव जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से यूपी में अभी हाल ही में 10 बाई सीटों में बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जिस तरह से जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, कहा जा रहा था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम 10 सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम 10 सीटें जीतेंगे। हरियाणा का जो भाजपा के पक्ष में जो आया है रिजल्ट, उससे इसका जो यूपी के 10 बाई इलेक्शन है कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, हरियाणा के इलेक्शन तो पहले 50-50 था, ऑलमोस्ट ऐसा था कि बराबरी पे छूटेगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि कुछ कांग्रेस नहीं आगे कर पाई। लेकिन यहाँ पर तो यूपी में जो बाई इलेक्शन 10 सीटों पे हो रहा है उसमें तो मुझे नहीं लगता, मेरा जो आकलन है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को बहुत ज़्यादा इसमें बढ़त मिलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मेन इसमें जो फाइटिंग स्टेज पे आएंगे वही लोग आएंगे, मैक्सिमम सीट्स उन्हीं को प्राप्त होंगी। और जहाँ तक बात रही उनके आपस में गठबंधन की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो वो अभी, क्योंकि आज सुबह ही शायद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि उनका और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूत है, उसमें कोई आँच आने वाली नहीं है। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ चल रहा। अगर जब गठबंधन मजबूत है, अखिलेश यादव जैसे आप कह रहे हैं एक्सपर्ट ट्वीट किया था, लेकिन उसके बावजूद जो 2 सीटें थी मझवा फूलपुर की, वहाँ पर भी जो बताया जा रहा था कि कांग्रेस की वहाँ पर दावेदारी थी, लेकिन वहाँ पर भी अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अगर कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? नहीं, ये तो कि कुछ आपस में कुछ इन लोगों का एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कहीं पर कोई इस तरह की कोई उनको तकरार है जिससे कि कोई आगे फ़र्क कोई पड़ने वाला है। और देखिए, राष्ट्रीय इलेक्शन और राजकीय इलेक्शन में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है उसकी मानसिक दशा दूसरी होती है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन होता है तो उसका एक माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो एक ये, क्योंकि उपचुनाव है, इसमें 10 सीटों का मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है 10 सीटों को लेकर। जहाँ पर 500 की होती है कैपेसिटी हो, वहाँ पर 10 सीटों को बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा होती है। लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे लगता है कि कोई तकरार ऐसा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल। अभी आपने कहा कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में और कहा 50-50 का था भाजपा का और कांग्रेस का, लेकिन फिर भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आ गई। लेकिन क्या आपने कहा वहाँ तो भाजपा आ गई, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त पाई है, यहाँ पे शिकस्त इन सेंस की जो उनका एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है, उस सेटबैक का असर इस उपचुनाव पर जरूर आने वाला है। क्योंकि यहाँ की जनता को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने पहले जो डिसीजन लिए वो गलत लिए, तो शायद इस बार थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगी। लेकिन अभी आपने कहा कि जो वो चुनाव हुआ था, 2024 का चुनाव हुआ था, वो राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, ये क्षेत्रीय मुद्दा रहता है। तो इसमें आखिर क्या वजह है कि भाई, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर मुख्यमंत्री योगी का, आदित्यनाथ का जो मैजिक था वो काम नहीं आएगा? जो 10 बाई इलेक्शन होना और लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम 10 का 10 सीटें जीतेंगे। नहीं, देखिए, मैजिक तो इस समय 10 दावे तो सब लोग करते हैं। शैलजा कुमारी ने वहाँ कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, वो तो सब शपथ लेने जाएंगी। लेकिन देखिए, दावे करना और जो ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत होती है, बड़ा फ़र्क हो जाता है उसमें। तो दावे 10 सीट का वो भी कर रहे हैं, 10 सीट का कांग्रेस करिए, 10 सीट का सभी लोग 10-10 सीट का वो कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं कि हमारी सीटें पूरी आ रही हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। तो भाजपा को अभी हमारे ख्याल से 4 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली इसमें। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है, काफ़ी सटीक आकलन बताया है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही हरियाणा में चुनाव जीत लिया है, लेकिन जिस तरह से दावे यूपी की बातें कर रही हैं 10 सीटों पर चुनाव जीतने की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीटें जीतना आसान फिलहाल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।